श्रोताओं, आज पूरे विश्व भर में ग्लोबल वार्मिंग की तरह करप्शन भी इस कदर फैल चुका है कि अब उसे रोकने की कवायद शुरू हो गई है सभी देशों में। और इसी के चलते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरे विश्व भर में आज ही के दिन यानी कि 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया जा रहा है। तो इस बारे में और अधिक जानकारी हमें दे रहे हैं पूर्व डीआईजी श्री सतीश शुक्ल। सभी श्रोताओं को नमस्कार। देखिए, मूल शब्द है आचार, उसमें हमने प्रीफिक्स लगाया भ्रष्टाचार। सीधी सी बात है, अगर इसका पारिभाषिक अर्थ लें तो जो समाज में स्वीकृत मूल्य या प्रक्रियाएं हैं उससे इतर कोई तरीका अपना के हम कुछ प्राप्त कर लें तो वो हमारा भ्रष्टाचार है। यानी जो निर्धारित प्रक्रिया है, नियम अनुकूल है, उसका उल्लंघन करके हम किसी चीज को प्राप्त कर लें। मोटे तौर पे भ्रष्टाचार यही हुआ। भ्रष्टाचार के लिए कभी आदमी या व्यक्ति अपने धनबल का इस्तेमाल करता है, कभी पद का इस्तेमाल करता है और कभी अपनी चालाकियों का, दुष्टता का, उससे वो दूसरे जो सज्जन लोग समाज के हैं उनके हिस्से का जो उनको मिलना चाहिए उसको छीनने का प्रयास करता है और बहुत बार सफल भी हो जाता है। ऐसे लोगों को भ्रष्ट और उनके इस आचरण को हम भ्रष्टाचार बोलते हैं। तो सर, आज पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या कारण है इस दिवस को मनाने के पीछे? भ्रष्टाचार की जो सीमाएं स्थानीय नहीं है, प्रादेशिक नहीं है, देश की भी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हो गई है, वैश्विक। तो इस समस्या को यूनाइटेड नेशंस के स्तर पर ग्रहण किया गया, इसकी गंभीरता को समझा गया। वर्ष 2003 में 31 अक्टूबर को एक समझौता पारित हुआ जिसके अंतर्गत भ्रष्टाचार निरोधी या भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाने के लिए सभी सदस्य देशों ने अपनी स्वीकृति दी। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि सदस्य देश जहां पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त कानून व्यवस्था नहीं है तो उन सभी देशों में इसको स्थापित किया जाए। विश्व भर में जो है भ्रष्टाचार ने अपना जाल फैला दिया है, तो प्रत्येक देश और वहां के विकास को प्रभावित करता है। देखिए, जो भ्रष्टाचार है ये एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मानव के जनजीवन को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करता है। इसकी डायमेंशंस इतनी ज्यादा हैं कि इसको सिर्फ हम अर्थ के स्तर पे देख लें या धन के इलीगल लेन देन को देख लें या सिर्फ रिश्वतखोरी तक देख लें, क्योंकि रिश्वतखोरी एक इंडिकेटर है। भ्रष्ट आचरण क्या है, हमारी उस मानसिकता को दर्शाता है कि जिसके हम हकदार नहीं हैं लेकिन किसी न किसी कुत्सित प्रयास से, अपनी चालाकी से उस चीज को प्राप्त कर ले जिसके हम हकदार नहीं हैं। जाहिर है, हक से ज्यादा हम जब पाएंगे तो किसी न किसी हकदार से उसका हिस्सा छीन लेंगे। इसका असर हमारे समाज पे पड़ता है, हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे पड़ता है, हमारे सामाजिक मूल्यों पे पड़ता है और देश में अस्थिरता आती है, विकास भी बाधित होता है। यदि सबको मालूम है कि हम सही रास्ते से काम करेंगे तो हमको उसका प्रतिफल भी मिलेगा, तो हर व्यक्ति निष्ठा के साथ में अपना परिश्रम करता है और समाज और देश एक साथ आगे बढ़ता है। किंतु जब उसके मन में ये अविश्वास हो जाए कि नहीं, परिश्रम के अलावा ये चालाकियां, ये बेईमानियां और अवैध तरीकों से भी संसाधनों को, संपत्ति को, वैभव को प्राप्त किया जा सकता है, तो उसका जो विश्वास है प्रजातांत्रिक मूल्यों में स्वतः कम होने लगता है और हमारे देश का मनोबल गिरता है, वैश्विक स्तर पर मनोबल गिरता है, देश पिछड़ता है, युवाओं के मन में निराशा आती है। भ्रष्टाचार जो है ये मात्र कानून से होने वाला नहीं, हमारी मानसिकता से जुड़ा हुआ है। ये बहुत मीठा जहर है और इस जहर को कड़वा बनाने के लिए कड़े कानून हर जगह है, लेकिन लागू करने वाला भी कौन है, इसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक नीयत साफ नहीं होगी हमको साफ उद्देश्य नहीं प्राप्त होंगे। बिल्कुल। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई तरह से सरकार जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, सख्त नियम बनाती है, बावजूद इसके भ्रष्टाचार आज पूरे विश्व भर में अपनी जड़ जमा चुका है। देखिए, हम जो वयस्क लोग हैं, जागृत हैं, वरिष्ठ हैं, हम भ्रष्टाचार के इस विस्तार को अच्छी तरह से समझते हैं,
लेकिन आज जो युवा हैं शायद वो इसको उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये जो यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाने की जो परंपरा प्रारंभ की, इसका उद्देश्य ही था जागरूकता फैलाना। लोग समझें तो कि ये कितना बड़ा खतरा है। ये किसी एक देश की बात नहीं है, किसी एक वर्ग की बात नहीं है, किसी एक उम्र विशेष के लोगों की बात नहीं है। ये समूचे मानव जाति के विकास अथवा विनाश का प्रश्न है। इसमें हम युवाओं को जागृत करें, क्योंकि आज भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसमें इस वर्ग का इन्वॉल्वमेंट सबसे कम है। तो हमको ये निर्मल मन के ऊर्जावान युवा सदस्यों को सबसे आगे लाना चाहिए और इनको जागरूक करें, डिबेट्स कराएं, ऐसे कंपटीशंस कराएं, रैलीज को ऑर्गेनाइज करें, पोस्टर्स कंपटीशन करें, स्लोगन्स बनवाएं और सबसे उम्मीद की जाए कि वो 2 लाइन अवश्य इस पे सोचे या बोले। ये विषय इतना गंभीर है जो हमको अप्रत्यक्ष रूप से अंदर ही अंदर खोखला करता है। पहले देश को, और देश हमारा खोखला होने लगेगा तो व्यक्ति और समाज तो खोखला हो ही जाएगा। ऐसे कठिन इसमें सजाएं होनी चाहिए कि दूसरा उससे प्रोत्साहित ना हो। दूसरी बात, ऐसे लोगों का महिमा मंडन नहीं हो, और सबसे पहले युवाओं को इस चीज की कमांड दी जाए। यूएन के आंकड़े के अनुसार $3 ट्रिलियन प्रति वर्ष की धनराशि जो रिकॉर्डेड मनी है उससे रिश्वतखोरी के नाम पर विलुप्त हो जाती है। और इसमें इसके सबसे ज्यादा भुक्तभोगी कौन है? जो विकासशील देश है। हम विकासशील देश हैं। अगर हमको संसार के साथ में कदम से कदम मिला के चलना है तो हमको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। वो चाहे हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारा डिफेंस सेक्टर हो, चाहे हमारी स्पेस रिसर्च हो, हमको अपने आप को विकसित करना है, हर कीमत पे करना है। बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे कार्यक्रम में आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हार्दिक आभार। सभी श्रोताओं को नमस्कार।